हिमाचल प्रदेश के 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज जिस तरीके से सरकार का 1 साल का कार्यकाल हो रहा है, सर उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, आने वाले दिसंबर की बात करें। 1 साल के कार्यकाल में जिस प्रकार की आपदा आई है, जिस प्रकार की आर्थिक तंगी थी, उससे हमने पार पाया है और निश्चित तौर पर 1 साल की हम एक रैली ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जो 11 दिसंबर को होगी। सर, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि सर बेशक 1 साल के कार्यकाल की आप बात करें, लेकिन कर्जा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। कोई अभी 11 महीने में नहीं बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण प्रदेश बदहाली के दौर पर पहुंचा। हम उस बदहाली से आगे निकलेंगे। 4 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे। 10 साल में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। राज्यों को लेकर सर चुनाव, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो कहीं गया नहीं। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। और रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर। हाईकोर्ट पहुंचा एमएलए मताधिकार का मामला। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी पार्षद शैलेंद्र गुप्ता की याचिका हुई स्वीकार। शिमला उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से 4 हफ्तों में इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि महापौर, उप महापौर के चुनाव से पहले ये फैसला किया था। तो वहीं बीजेपी ने मामले में सरकार पर लगातार निशाना साधा। बीजेपी ने फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताया है। सरकार ने फैसले को कानून के मुताबिक बताया, लेकिन बीजेपी इसको लेकर लगातार सरकार पर हमला किया। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां एमएलए मताधिकार मामले में शिमला उच्च न्यायालय में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से 4 हफ्तों में अब इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताया था और इसको लेकर के लगातार सरकार पर हमलावर थी। वही अब आपको बता दें कि सरकार ने भी इस पर बयान देते हुए कहा था कि ये कानून के मुताबिक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ चुके। रॉबिन, देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला है, अब हाईकोर्ट ने भी प्रदेश सरकार से 4 हफ्तों में इस पर जवाब मांगा है, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। जी बिल्कुल, देखिए जब से ये मामला सामने आया था तब से लेकर लगातार जो है भाजपा प्रदेश की वर्तमान सरकार पर हमलावर थी और लगातार ये कह रहे थे कि ये लोकतांत्रिक नियमों के बिल्कुल खिलाफ है ये मामला। और इसी को लेकर जो है भाजपा के विधायक, इन्होंने अब पिटीशन डाली थी उच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर, जिसको लेकर अब हिमाचल प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है उसने भी इनकी पिटीशन को जो है स्वीकार किया। और इसके बाद इसको मंगलवार बीते दिन यहाँ पर सुबह के करीब, सुबह के आसपास यहाँ पर सुनवाई भी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में हुई। और इसके बाद जो है उच्च न्यायालय की ओर से प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में जवाब मांगा गया है। अब देखना होगा कि इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार क्या जवाब दायर करती है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई इस मामले में होती हुई नजर आएगी। देखिए रॉबिन, जिस तरीके से बीजेपी पार्षद की जो ये पूरी याचिका थी उसको स्वीकार किया, क्या उस मामले पर सुनवाई हुई? क्या इससे अब ये माना जाए कि सरकार की कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों में जवाब मांगा है? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी पार्षद शैलेंद्र गुप्ता जो हैं, इनकी ये याचिका थी जिस पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद बुधवार को जो है यहाँ पर सुनवाई हुई थी और अब जो है अगले इसमें 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। तो इसमें लिहाजा निश्चित तौर पर, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर बहस होती रही है, पहले भी इस तरह के मामले अलग अलग देश की बात कर रही है, देश में भी अलग अलग जगह पर हो रहे हैं, लेकिन जो एक तरफ सबसे बड़ा तर्क है जो सरकार तर्क दे रही है वो इसको लेकर दे रही है, जिस तरीके से महानगर हो, जैसे आपका चंडीगढ़ और जैसे जितने भी यूटीज है, यहाँ पर प्रावधान है कि जब मेयर के चुनाव होते हैं तो उसमें जो वहाँ के चुनिंदा विधायक होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, सांसद जो है उनको मताधिकार होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी विधायकों को जो है अधिकार दिया गया, सरकार का कहना है। और सरकार ये भी कह रही है कि विधायकों की ही लंबे समय से मांग थी, जिसको पूरा करते हुए सरकार ने ये फैसला किया और इसे जो है वो संविधान के अनुरूप भी बता रहे हैं। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ भाजपा लगातार इस मामले को लेकर दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रही है और लगातार सरकार पर इस बात को लेकर हमलावर है कि सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो है ये फैसला किया है। अब दोनों पक्ष आमने सामने हैं और मामला हालांकि अब उच्च न्यायालय में है। अब देखना होगा कि उनके 4 हफ्तों में जब जवाब
क्या जी। जो है सरकार दायर करेगी, उसके बाद आगे इसमें किस दिशा में ये जो है मामला जाएगा, ये तो स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल देखिए, क्योंकि रॉबिन, जिस तरीके से एक तरफ जहां सरकार ये तर्क दे रही है कि ये कानून के मुताबिक है, लेकिन अब तो हाईकोर्ट ने ही 4 हफ्ते का समय दिया है और जवाब मांगा है, यानी कि अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर सरकार इसमें और क्या कुछ तर्क पेश करती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला में विकास भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय आवास और शहरी विकास मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर भी मौजूद रहे। दरअसल देश भर में आगामी 25 सालों में भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की कई जगहों से भी इस यात्रा को शुरू किया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हिमाचल की। झारखंड से पिछले 15 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया था। ये दूसरा यात्रा हम लोग पुनः इसको शुरू कर रहे हैं। भरमौर में मैं प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम में उपस्थित था। आज हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी भी यहाँ उपस्थित है सौभाग्य से, तो मैं उनको भी साथ लिए हूँ। सांसद सुरेश कश्यप जी भी हैं। यह हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक गांव तक, पंचायतों तक जाएगी, सभी लाभार्थियों को उसका लाभ दिलाने का काम करेगी। विकसित भारत का संकल्प ये मोदी जी ने देशवासियों के सामने रखा है कि 2047 से पहले भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और मोदी की गारंटी की गाड़ी आज देश के 2,69,000 पंचायतों में लोगों को योजनाओं का लाभ देने, जानकारी देने के लिए पहुंच रही है और लोगों में एक विश्वास पैदा करने के लिए, संकल्प दिलाने के लिए कि हर व्यक्ति का भूमिका होगी देश को विकसित राष्ट्र बनाने में। हम यहाँ पे पूरी टीम के साथ जो केंद्रीय सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे पास आज की तिथि में 6 वैनें और 1 ड्रोन है। हम ड्रोन से किसानों को उनके खेतों में कैसे केमिकल और फर्टिलाइजर का छिड़काव किया जा सकता है, इसके बारे में जो केंद्र सरकार की एक सोच है कि जो हमारी खेती है वो अब टेक्नोलॉजी का सहारा ले और उसकी लेबर कॉस्ट कम हो। जैसे कि आपको पता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरुआत हो गई थी 24 तारीख से। आज हमारे पास जो विकास रथ जो है हमारे पास पहुंचे हैं और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती हैं, जो भी सेंटर से स्कीम्स हैं और जो सरकार से रहती हैं, तो वो इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। ये 11 बजे और 2 बजे 2 पंचायत में जाते हैं। एक रथ 2 पंचायत कवर करेगा और साइमल्टेनियसली 11 बजे दोनों जगह जाएंगे और दोपहर को 2 बजे भी दोनों जगह 2 रथ पहुंचेंगे। तो ये लोगों को अवेयरनेस के लिए है और हम आशा करते हैं कि ये यात्रा संपूर्ण हो। आपदा का जख्म झेल रहे हिमाचल में अब जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। वहीं पर्यटन प्रदेश हिमाचल में फिर से पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ने लगी है। इस वीकेंड पर कुल्लू मणिकरण में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे, जिससे पर्यटन कारोबार में तेजी आई है। आपको बता दें कि कई महीनों से सूने पड़े होटल भी टूरिस्टों से गुलजार होने लगे हैं। ऐसे में होटल संचालक छुट्टी पर गए स्टाफों को वापस बुला रहे हैं, तो वहीं टूरिस्ट की दस्तक बढ़ने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। हाल ही में जो कुछ समय पहले जो डिजास्टर हुआ, जिसकी वजह से पूरे हिमाचल प्रदेश में और खासकर कुल्लू मनाली और कसोल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बहुत से लोगों के घर उजड़े और साथ ही यहाँ के टूरिज्म को खासा नुकसान पहुँचा है। लेकिन सरकार ने जब यहाँ पे बाढ़ आने के बाद जो हालात थे, तो उस हालात से निपटने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए सरकार ने हर संभव प्रयास किया और सरकार ने हर तरह के लोगों की मदद की।
औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में चिट्टे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सरेआम युवाओं को पार्कों में नशा करते हुए देखा जाता है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि बार बार पुलिस को शिकायतें भी की जाती है, लेकिन पुलिस की तरफ से नशे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। और स्थानीय लोगों ने सरकार से इसके लिए मांग भी उठाई है कि बच्चों को खेलकूद के क्षेत्र में जगह जगह जिम्स खुलवाए जाएं, ताकि बच्चों का ध्यान नशे से हटकर दूसरी एक्टिविटीज में केंद्रित हो, ताकि युवा वर्ग नशे की चपेट में ना आ सके। नालागढ़ में चिट्टे का कारोबार जो है बहुत इस टाइम पनप रहा है। हम कई बार डीएसपी साहब को भी मिले हैं, एसएचओ साहब को भी मिले हैं। मैंने कई बार मांग रखी है भी इसके ऊपर नकेल कसी जाए। हमारा जो युवा है नशे की ओर जा रहा है। नालागढ़ में नशा इस टाइम बहुत चरम सीमा पर है और पुलिस की धीमी गति के चलते ये हो रहा है। चोरियां बहुत बढ़ रही हैं, बड़ी बड़ी चोरियां नालागढ़ में हुई हैं। ये सब नशे के कारोबार जो करते हैं वो कर रहे हैं। तो मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूँ भी इस पे नकेल डाली जाए और इसकी ओर ध्यान दिया जाए। अभी चलान बहुत हो रहे हैं नालागढ़ में, तो प्रशासन जब चलान कर रहा है वहाँ भी पुलिस आती है, तो पुलिस नशे के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती, चोरियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती। तो मेरा प्रशासन से यही कहना है भी यहाँ नशा जो बन रहा है इस पे नकेल कसी जाए और युवा जो भड़क रहा है हमारा, चोरियां कर रहा है, नशा कर रहा है, इस पे नकेल कसनी चाहिए। जैसा कि आजकल जो नशा है हमारे बीबीएन क्षेत्र में चरम सीमा पर है। छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल की उम्र में नशे ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं। इन पे कोई लगाम नहीं है। प्रशासन अगर पकड़ता भी है तो छोटी मछलियों को ही पकड़ता है और बड़े जो है तस्कर है जो नशा के है वो सब खुला घूम रहे हैं। अभी हमारा जो ये बीबीएन का क्षेत्र है पंजाब और हरियाणा से सटा हुआ है। तो पंजाब में जैसे पहले उड़ता पंजाब था, अब ये उड़ता हिमाचल नशे के उसमें घिर चुका है। तो यही प्रशासन से यही मांग है कि जो ये बड़ी मछलियां हैं इनके ऊपर नकेल कसी जाए, ताकि जो हमारे युवा है इस नशे से बच सके। हिमाचल प्रदेश के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, मल्लिकार्जुन खड़गे की बुक का विमोचन हुआ है, मैम किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो इन्होंने किताब लिखी है उसमें इन्होंने अपना जीवन और उसकी गाथा को लिखा है, जो आज पब्लिक डोमेन में आई है। सभी उसको पढ़ना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि कितनी मुश्किलात भरा जीवन इन्होंने जिससे शुरुआत हुई और आज किस मकाम तक पहुंचे। ये एक प्रेरणा का स्रोत हमारे नौजवान पीढ़ी को भी रहेगा और कांग्रेस जनों को भी रहेगा। तो हम सब इस मौके पर सौभाग्यशाली है कि हमें इस अवसर पर इनको मिलने का, इनकी बात सुनने का मौका मिला। अगले कुछ दिनों में इनकी किताब भी पढ़ेंगे और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। मैम, इसके अलावा प्रदेश सरकार की बात करें तो आने वाले दिसंबर में 1 साल पूरे होते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से इस कार्यकाल को देख रहे हैं? बीजेपी कहीं ना कहीं निशाना साधती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये बहुत संतोषजनक हमारा 1 साल रहा। हमने जो वायदे लोगों से किए उसको हम धीरे धीरे पूरा करना जा रहे हैं। ओपीएस हमने लागू किया। अब महिलाओं की बात है या अन्य जो वायदे हमने किए हैं उसको, कल ही मेरी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे स्टेप वाइज इसको पूरा अवश्य करेंगे। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और जहां तक बीजेपी की बात आप कर रहे हैं कि बीजेपी का तो काम ही है ये कि आलोचना करना और बार बार दूसरे को टारगेट करना। अब देखते हैं, इलेक्शन सर पे है, इसका क्या रिजल्ट रहता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग कांग्रेस की सेवाओं को देखते हुए, कांग्रेस के टॉल लीडर्स को देखते हुए सभी इस आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे और देश में परिवर्तन आएगा। मैम, 1-2 सवाल और मैम, छोटे छोटे। एक तो ये कि चूंकि अब लोकसभा चुनाव है, आप भी लगातार जनजातीय जो क्षेत्र है उनका दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह की तैयारी चलती हुई नजर आ रही है? मैम, चुनाव लड़ेंगे और उसके साथ साथ जो कार्यकर्ता निष्क्रिय हैं उनको लेकर किस तरीके का संदेश? देखिए, हम
चाह रहे हैं कि हम उन लोगों को पार्टी संगठन में लाएं जो रात दिन काम करते हैं, पार्टी को मजबूती देते हैं और आने वाले जो इलेक्शन है उसमें कामयाबी हमको हासिल करवाएंगे। तो उनको भी पार्टी में लाना है। जो लोग निष्क्रिय है, जो काम ही नहीं कर रहे हैं, उनको हमको अलविदा कहने की अब वक्त आ चुका है, ताकि हम अच्छी मजबूती के साथ मैदान में जाएं और इस इलेक्शन को आज जो 24 में आएगा इसको अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करें। मैम, एक अंतिम प्रश्न, अब सत्ता और संगठन की बात की जाए तो तालमेल ठीक ढंग से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कि पिछले दिनों जो हिमुडा के वाइस चेयरमैन है उनकी नियुक्ति भी होती हुई नजर आई थी, तो तालमेल ठीक ढंग से चलता हुआ नजर आ रहा है सत्ता और संगठन के बीच में? नहीं, ठीक है। सत्ता सरकार भी ठीक काम कर रही है और जहाँ तक संगठन की बात है उसको भी हम मजबूत करने की बात कर रहे हैं और उसी को आगे लेकर हम जो ये इलेक्शन है इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमें खुशी है कि एक निष्ठावान ईमानदार व्यक्ति को हमारी सरकार ने हिमुडा का वाइस चेयरमैन बनाया है, उससे लोगों में एक खुशी की लहर आई है और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे और प्रदेश के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी थी, जनता टीवी से खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। देश भर में बढ़ रहे कैंसर रोग को लेकर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 12 विदेशी विशेषज्ञ चिकित्सक सम्मेलन में विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में विशेषज्ञों ने कैंसर की नई तकनीक से इलाज और इसके कारण बढ़ रही समस्या पर विचार प्रकट किए। साथ ही सम्मेलन में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि लोगों में तंबाकू और नशे से दूर रहने के लिए जागरूकता की जरूरत है, जिससे कैंसर के मामलों को कम किया जा सके। कैंसर के मामले में भी यही है। कैंसर के रोग पहले कम हुआ करते थे, आज इस नाते भी बढ़े हैं। कुछ अनुवंशिकी है और कुछ हमारा रहन सहन है, जिसको हम अगर सुधारेंगे तो निश्चित रूप से इस पर पार पाया जा सकता है। खर्चीला है, इस नाते मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो चिकित्सा के लिए लोगों को जागरूक किया और अब तो अस्पतालों में भी कैंसर की भी दवा मिल रही है। मंडी में दिव्यांग बच्चों के लिए जिला स्तरीय 1 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता ऐतिहासिक पडल मैदान में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में करीब 120 दिव्यांगों ने 6 इवेंट्स में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और इस मौके पर जिला युवा सेवाएं और खेल विभाग अधिकारी दीप्ति वैद्य और स्पेशल ओलंपिक कोच गीता पुरोहित ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दीप्ति वैद्य ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। आज यहाँ पे 1 दिवसीय जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से सभी संस्थानों से HI, BI, MR और PH खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें से लगभग 120 खिलाड़ी आज यहाँ पे भाग ले रहे हैं। इन सभी खिलाड़ियों की 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, ब्रॉड जंप, बैडमिंटन, बॉची और सॉफ्ट बॉल थ्रो, ये सारी इवेंट की जाएगी, जिनमें से केवल MR खिलाड़ी जो हैं इनकी ग्रुप के हिसाब से इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का मेडल दिया जाएगा और जो HI खिलाड़ी हैं इनकी हीट्स होंगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड खिलाड़ी जो पहले हीट में होंगे उनका दोबारा से फाइनल इवेंट करवाया जाएगा और जो खिलाड़ी इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनमें से 32 खिलाड़ियों का चयन स्टेट गेम के लिए किया जाएगा, जो कि 2 और 3 तारीख को डिसेबल डे पे ऊना में होने जा रही है। चंबा में आज सुबह से ही मौसम ने करवट बदली है। चंबा के तहत निचली क्षेत्र में बारिश का दौर जारी हो चुका है, वहीं ऊपरी पहाड़ों पर बर्फबारी की सफेद चादर भी देखने को मिल रही है। मौसम के बदलने से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है और ठंड का प्रकोप भी काफी बढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। जिला चंबा में आज सुबह से मौसम ने करवट बदली है और लगातार बारिश का दौर जारी हो चुका है। ऐसे में जिला चंबा में
तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। जिला चंबा के तहत आने वाले चुराव विधानसभा क्षेत्र और भरमौर विधानसभा क्षेत्र की ऊपरी पहाड़ी चोटियों पर बर्फबारी भी हुई है, जिससे कि तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि बर्फबारी होने से निचली क्षेत्रों में भी ठंड काफी बढ़ गई है और लोगों द्वारा आग का सहारा लिया जा रहा है और लोग गर्म वस्त्र पहन रहे हैं। हालांकि जिला चंबा के निचली क्षेत्रों की बात करें तो जिला चंबा के निचली क्षेत्रों में बारिश का दौर सुबह से जारी हो चुका है, जिस कारण की ठंड काफी बढ़ गई है। अब देखना ये होगा कि ये बारिश कब तक थमने का नाम लेती है। फिलहाल जिला चंबा की ऊपरी चोटियों पर बर्फबारी हुई है, जिससे कि ठंड काफी बढ़ गई है। देखते रहिए जनता टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट। कृमि नियंत्रण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभियान चलाया गया, जिसमें 2 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। स्कूलों और आंगनबाड़ियों में यह अभियान चलाया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। तो वही दवा के सेवन के बाद बच्चे पूरी तरह से ठीक हैं और किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आई है। हालांकि बच्चों को दवा खिलाने के बाद आशा वर्करों और अध्यापकों की भी अलग से टीम गठित की गई थी, ताकि बच्चों का दवा खाने के बाद होने वाला प्रभाव का पता लग सके और उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। नेशनल डिवॉर्मिंग डे है, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। साल में 2 बार मनाया जाता है। ये इस साल का दूसरा राउंड है। 1 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को हम एल्बेंडाजोल टैबलेट देते हैं। 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को आधी गोली यानी कि 200 मिलीग्राम ऑफ एल्बेंडाजोल दी जाती है। 2 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों को पूरी टैबलेट यानी कि 400 मिलीग्राम ऑफ एल्बेंडाजोल दी जाती है। जो बच्चे आज रह जाएंगे, वैसे तो हमने इसकी पहले से हम आईसी स्टार्ट कर दी थी और हम कोशिश करते हैं कि सभी स्कूल्स और सभी आंगनवाड़ी सेंटर्स में हम ये मैसेज देते हैं कि वो इंश्योर करें कि आज मैक्सिमम अटेंडेंस हो जो भी एनरोल्ड चिल्ड्रन हैं उनके पास।